Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn about Axios. So Axios is JavaScript library and it is used for Axios is library and it is used for make HTTP request. And Axios is compact and better way to write to making request HTTP request. Like in previous video we used fetch for creating our HTTP request and send request to any URL or API, but in this video we learned about Axios and in index.html I used CDN, which is I don't know, ये CDN लिंक है Axios का। तो मैंने अपने index.html में स्क्रिप्ट में इसको ऐड किया हुआ है, तभी ये हमारा Axios वर्क करेगा। क्योंकि जब हम अगर Axios जो है वो नोड नोड के लिए आप यूज कर सकते हैं, नोड जेएस में यूज होता है, मतलब ब्राउजर और नोड जेएस दोनों में ही अगर आपको HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करना हो तो दोनों के लिए आप Axios यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले एक असिंक मतलब एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो एसिंक्रोनस फंक्शन के लिए हम सिंपली हमारे पास एक कॉम्पैक्ट वे लिखने का तरीका है असिंक और अवेट का यूज करके। हम इस फंक्शन का नाम दे देंगे गेट इस फंक्शन का नाम हम दे देंगे गेट गेट फैक्ट्स। और ये जो यूआरएल है वो सिंपली हमें रैंडम कैट फैक्ट्स रिटर्न करता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले एक रिस्पॉन्स वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट RESPONCE रिस्पॉन्स। और यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है असिंक्रोनस है, और जो असिंक्रोनस फंक्शन होता है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। और जब भी हम किसी भी एपीआई पे कॉल करेंगे तो हो सकता है कि उसमें टाइम लगे, यानी कि वो एसिंक्रोनसली वर्क करेगा। क्योंकि एपीआई को कॉल करेंगे जब भी हम, तो हो सकता है कि टाइम लग सकता है, और जब टाइम लगेगा तो बाकी जो कोड है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो सराउंडिंग कोड है वो चलता रहेगा, लेकिन जो एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर जहाँ पर आपने अवेट यूज कर दिया है, तो वो एसिंक्रोनस के अंदर जो भी कोड है सराउंडिंग में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो पॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम Axios यूज करेंगे और हमें गेट करना है इस यूआरएल से। तो जब भी हम इस यूआरएल से कुछ गेट करना चाहेंगे तो वो हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। अब हम सीधे कंसोल करेंगे, console.log, और अपने रिस्पॉन्स को प्रिंट करके देखेंगे। तो हम चलते हैं index.html पर, ओपन विथ लाइव सर्वर किया और हमने कंट्रोल शिफ्ट आई क्लिक किया, जिससे कि मतलब टैप किया, जिससे कि हमारा यहाँ पर ये दे रहा है कि द सर्वर रिस्पॉन्ड विथ अ स्टेटस ऑफ 404। तो यहाँ पर हम अपने गेट फैक्ट को कॉल करेंगे। गेट फैक्ट को हमने कॉल किया, अब हम देखते हैं ये आ रहा है अनकॉट प्रॉमिस। तो अब हमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो एपीआई अगर रॉन्ग हो गया या कोई नेटवर्क एरर आ गया, तो कोई भी एरर आए तो हम ट्राई और कैच ब्लॉक की हेल्प से उस एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखेंगे जहां पर एरर आ सकता है, और कैच ब्लॉक में हम सीधे console.log err कर देंगे। अब एक बार हम फिर से चेक करते हैं, तो यहाँ पर अब हमारा जो है एरर आ रहा है, लेकिन वो कैच है, कैच ब्लॉक में कॉट कर लिया गया है उस एरर को। तो यहाँ पर इसलिए एरर आ रहा था क्योंकि मैंने पहले से ही एपीआई जो है वो गलत लिखी है।
अब जो है हमारी एपीआई यानी एंड पॉइंट, जिससे कि हमें डेटा चाहिए, जिससे कि हमें रिस्पॉन्स चाहिए, वो अब सही है। तो जब हमें हमारा एपीआई यूआरएल ही रॉन्ग रहेगा तो ये एक्सियोस डॉट गेट से जब हम इस यूआरएल पे जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। जब हमें डेटा नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक एरर थ्रो कर देगा और प्रॉमिस जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगी। जब प्रॉमिस रिजेक्टेड हो जाएगी तो ये सीधे हम कैच ब्लॉक में चले जाएंगे और जो भी एरर आएगा उसको प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो गया है, इसीलिए इसका स्टेटस 200 है। और इसमें ये जो है डेटा है उसके अंदर एक मतलब फैक्ट आ रहा है, रैंडम फैक्ट। अगर हम इसको फिर से रन करेंगे तो डिफरेंट हमारा रैंडम फैक्ट आएगा। हमारा रैंडम फैक्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। आप खुद देख सकते हैं डेटा में अब दूसरा रैंडम फैक्ट आया। तो अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि एक्सियोस का यूज करके आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब आप फेच यूज कर रहे थे, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम फेच यूज कर रहे थे, तो जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था ना, यहाँ पर जब यहाँ में आप फेच यूज करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो रीडेबल स्ट्रीम में होगा। वो जेसॉन्स एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो जेसॉन्स डेटा होता है वो नहीं होगा, इसीलिए आपको उसको पार्स करना पड़ रहा था। एक बार यहाँ पर हम करके देखते हैं, axios.fetch करो। सॉरी, फेच केवल हम यूज करेंगे, तो axios.get को रिमूव कर देंगे। अब अगर हम अपने कंसोल पे चलेंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्स तो आ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स के जो बॉडी में डेटा है वो रीडेबल स्ट्रीम में है। इसको हमें ब्रेक करना पड़ रहा था, इसको हमें पार्स करना पड़ रहा था। कैसे? तो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन्स को कॉल करना पड़ रहा था। अब हमको डेटा मिल जाएगा। ये हमारा प्रॉमिस आ गया जो कि पेंडिंग और था स्टार्टिंग में, अब फुलफिल्ड हो गया है और इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये अब हमें डेटा मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर हम एक्सियोस पढ़ रहे हैं तो एक्सियोस यूज करेंगे। फेच जब यूज करते थे तो हमें डेटा को पास करना पड़ता था, बट एक्सियोस जब यूज करेंगे तो हमें डेटा को पास करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पास कर देता है। और ट्राई कैच ब्लॉक हम एरर हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमें इतना ही सीखना था कि हम एक्सियोस से एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम अपना एक, अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजनी हो इस यूआरएल पर, तो वो हम कैसे भेज सकते हैं यूजिंग हेडर। ओके।